रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको आँख और नज़र जैसी दौलत से नवाजा है और इस दुनिया का हुसूल मेरी और आपकी फितरत में रख दिया है। रहमान चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी नेमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं उनमें से हर एक नेमत की लज्जत और टेस्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात, और लोगों जो लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत है उसे भी कसरत से याद किया करो। जब हर नेमत की लज्जत और टेस्ट ख़त्म होने वाला है, इस दुनिया का जायका ख़त्म होने वाला है, तो फिर हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी दुनिया पे नहीं बल्कि अपनी आखिरत पे तवज्जो करनी चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया में आए, रब ने महबूब को 62-63 साल दिए ज़िंदगी के, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को उठाइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में रहते हुए 62-63 सालों के अंदर अपनी बिल्डिंगें नहीं खड़ी की, कोठियाँ नहीं बनाई। अल्लाह अकबर। अगर चाहते तो बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई। रब ने महबूब को आसमानों की विज़िट करवाई है, सैर करवाई है। यहाँ तो कोई साल 2 साल बाहर लगा के आ जाए, इलाके में सबसे अच्छा मकान उसका होता है, कोठी उसकी होती है, लेकिन महबूब को रब ने आसमानों की सैर करवाई है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, यहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है मस्जिद अक्सा तलक, आसमानों से मावरा होकर के सिदरतुल मुंतहा से आगे जा कर के रब की अताओं के, जज़ाओं के, सज़ाओं के, जन्नत और जहन्नुम के मनाज़र देख करके महबूब वापस लौटे हैं। अगर इस दुनिया की कोई कदर होती, कोई हिस्सा होता आखिरत के अंदर, तो महबूब जन्नत से कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी इस दुनिया के लिए लेके आते, लेकिन नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी वही मोतकिफ जितनी जगह 4 फुट की जगह पे ये गुजार करके दुनिया को बतलाया है, ये दुनिया आखिर फ़ानी है। जब ये दुनिया फ़ानी है तो हमें इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की नहीं बल्कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। भाइयों, इस दुनिया में जितने भी इदारे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके अंदर पढ़ने वाले तुलबा, पढ़ाने वाले असातिज़ा, टीम वर्क, उनके ऊपर निगरानियाँ करने वाले, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े मैटर्स, मामलात सामने रख कर के सर के साथ सर जोड़ करके उनका हल निकालने वाले, और कायनात को एक अजीम हुस्न बख्शने के लिए वो अफराद तैयार होते हैं। हम उनकी नफ़ी नहीं करना चाहते, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो कुरान हकीम की इस आयत का हिस्सा हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इलाहुल आलमीन हमें इस दुनिया का हुस्न और इसका मालो मता अता फरमा। भाइयों, इस दुनिया का अकेला हुस्न, दुनिया का हुस्न लेकर के इस पे इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि रब ताला से आखिरत के हुस्न का सवाल भी करना चाहिए। अगर दुनिया हासिल करते हो तो लाख करो, दुनिया पढ़ो, लाख पकड़ो, डिग्रियां ले लो, एजाज ले लो, सितारों पे चले जाओ, चांद पे जा करके डेरे डाल लो, चांद और मरीख को जनाब क्रॉस कर जाओ। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर चांद पे जाकर के सफ़र ख़त्म हो गया तो नाकामी है। अल्लाह का शुक्र है, इन चटाइयों पे बैठ करके ये पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले असातिज़ा, इनका सबक कहाँ से शुरू करवाते हैं? आसमानों से भी आगे से, कि बेटे आसमान को बनाने वाला कौन है? उस रब की इस आसमान के अलावा कितनी मखलूक़ात हैं, कितनी कहकशाएँ हैं, कितनी मरीखें हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं, कितने मिल्की वेज हैं, और उस रब के इस सूरज और चांद सितारों के अलावा कितनी कितनी मखलूक़ात बिखरी पड़ी हैं। इस सूरज और चांद को नुमाया कर दिया है, ये अल्लाह की कुदरत है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी रब की मखलूक़ात बिखरी पड़ी हैं, उनको भी याद रखना है। वमिन आयातिहिल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारा कुछ सिखाया जाता है और दिया जाता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अकेली दुनिया ही नहीं बल्कि अपनी आखिरत का सवाल भी किया करो। ए इलाहुल आलमीन, इस दुनिया को हुस्न भी अता कर दे, व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह जो हमारी उक़बा है, हमारी आखिरत है, ए अल्लाह उसको भी अच्छा कर दे, खूबसूरत कर दे। वक़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह जो जिस्मों को जुल्स देने वाली आग है हमें उससे महफूज फरमा।
ये दुआ मेरे महबूब भी नमाज के अंदर किया करते थे और हम भी करते हैं। दुनिया की तालीम हासिल करो, ज़रूर करो, कोई नहीं रोकता। साइंस पढ़ो, डिग्रियाँ ले लो, एजाज़ ले लो, आगे चले जाओ, डॉक्टर बनो, ये मुआशरे की ज़रूरत है। हाँ, ज़वालॉजी पढ़ो, ये मुआशरे की ज़रूरत है। बायोलॉजी का इल्म हासिल करो, ये मुआशरे की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ अगर आप कुरान को भुला दोगे, कुरान को छोड़ दोगे, तो ये हासिल करने का खसारा ही है, फ़ायदा नहीं है। ये भी हासिल करो, साथ साथ कुरान की तालीम को भी रखो। इंशाअल्लाह मेरा रब दुनिया में भी इज़्ज़त देगा और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़तों से नवाजेंगे, शान और रिफ़त और मुकाम से नवाजेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए, जो इस दुनिया अकेली को लेते हैं और दीन को टच नहीं करते, उनका हाल क्या होता है। मैंने देखा है और मुआशरे में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अकेली दुनिया को पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों को टॉप करने वाले, कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करने वाले, जब अपना सब मुकम्मल कर लेते हैं ना, तो आखिर पे मुनकरीन हदीस में शामिल हो जाते हैं। आखिर के अंदर अल्लाह की ज़ात का इनकार कर देते हैं। नतीजा क्या निकला कि दुनिया पढ़ते पढ़ते दीन को बिल्कुल भुला दिया, दीन को टच नहीं किया, दीन को छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आखिर के ऊपर मुनकरीन अज़ाब कब्र के साथ मिल जाते हैं, मुनकरीन हदीस के साथ मिल जाते हैं। आइए इसकी एक मिसाल लीजिए। जाइए दुनिया से पूछिए, इन तलबा से पूछिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों से, कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करने वालों से, ये दुनिया कैसे बनी है, ये दुनिया कैसे बनी है। आपको जो जवाब मिलेगा कि ये दुनिया एक धमाका हुआ था, कुछ चीज़ें जो हैं वो बुलंद हुई तो वो पहाड़ बन गई, जो नीची हुई गहरी हो गई, उनमें से पानी निकल आया, पानी चल पड़ा, वो दरिया बन गए, नदी नाले बने, और जो बुलंद हुए ज़मीन से उग पड़े वो दरख्त बन गए, और फल बन गए, फूल बन गए, उनकी पत्तियां बन गई, उनकी जो है खूबसूरत कटिंग हो गई। लेकिन रब के कुरान से अगर ये बात पूछी जाए कि ये कायनात कैसे बनी है, तो रब के कुरान का जवाब एक मुनफरिद है और अलग है। अल्लाह के कुरान से पूछा जाए तो रब का कुरान ये ऐलान करता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। और दुनिया वालों, ये झूठ बोलते हैं, इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह है। ज़मीन को बिछाने वाला भी तेरा अल्लाह, आसमान को टिकाने वाला भी तेरा अल्लाह, ज़मीन के नीचे से पानी चलाने वाला भी तेरा अल्लाह, ज़मीन को पानी के ऊपर बैलेंस करने वाला भी तेरा अल्लाह। पानी के ऊपर फुटबॉल को आप बैलेंस करें, नहीं होगा, ऊपर आप खड़े हों नहीं हो सकते, लेकिन तेरे रब ने ज़मीन को गोल करके पानी के ऊपर इसको बैलेंस किया हुआ है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी बेशुमार अपनी मखलूक़ात को कायम किया है। वो एक ज़ात है, तेरे अल्लाह का कमाल है, तेरे अल्लाह की कुदरत है। और नदी नालों को चलाने वाला भी तेरा अल्लाह, समंदरों को बहाने वाला भी तेरा अल्लाह, और जो है इन बादलों में पानी भरने वाला, इन बादलों के टैंकरों में पानी भरने वाला भी तेरा अल्लाह, बगैर पायलट के इनको रूट दे करके इनको चलाने वाला भी तेरा अल्लाह, पहाड़ों पे ले जा करके वहाँ से पानी भर करके तेरी मेरी ज़मीनों में ला करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे बरसाने वाला भी एक अल्लाह है। और फिर इसको वापस ले जा करके पहाड़ों में, अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ बरसा करके, और जुगराफियाई लिहाज से जनूब की तरफ से ज़मीन को थोड़ा सा नीचा करके, शुमाल से थोड़ा सा ऊपर करके वहाँ पे बारिश बरसा करके ग्लेशियर बना करके उनको जमाने वाला, सूरज को उनसे दूर रखने वाला एक अल्लाह है। और फिर जब ज़रूरत होती है पानी की, सूरज को थोड़ा थोड़ा करीब करके उन बर्फ़ों को पिघला करके, ग्लेशियर को पिघला करके नदी नालों में चला करके, समंदरों में बहा करके, खालों में बहा करके तेरी मेरी ज़मीनों तक पहुँचाने वाला एक अल्लाह है। अल्लाह अकबर। और तेरी मेरी ज़मीनों में पानी को डलवा करके वहाँ से फसलें उगाने वाला भी तेरा अल्लाह, जानवरों के लिए चारा उगाने वाला भी तेरा अल्लाह, तेरी खुराक के इंतज़ामात करने वाला भी तेरा अल्लाह, उन जानवरों को चारा खिला करके उनमें से तेरे लिए दूध पैदा करने वाला भी तेरा अल्लाह है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। ये जवाब दिया है कुरान ने कि ये कायनात कैसे बनी है। और आइए आगे बढ़िए, रब का कुरान है। रब ताला ने इंसानों के लिए, उनकी हिदायत के लिए एक आसमानों से किताब नाजिल की है। और अंदाज़ क्या है, रब ताला ने
जो भी बोला रब के जुमलों को सेव किया गया एक सेव कार्ड के अंदर जिसका नाम है लोहे महफूज। रब ने बहुत बोला है, कुछ के लिए बोला तो वो तौरात बना, कुछ के लिए बोला तो वो इंजील बना, कुछ के लिए बोला तो वो ज़बूर बना, कुछ के लिए बोला तो वो सहीफ़े बने, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। और रब ने जो सबसे ज़्यादा प्यार से बोला है वो अपने महबूब की उम्मत के लिए बोला है, बल हुवा कुरान मजीद, वो कुरान मजीद है फ़ी लौह महफूज। उन जुमलों को, उन अल्फाज को एक सेव कार्ड में महफूज कर लिया गया जिसे लोहे महफूज कहते हैं। और फिर रब ताला ने जबरील अमीन की ये ड्यूटी लगाई, ए जबरील ये लोहे महफूज में कुरान पड़ा है, यहाँ से ले जाओ, ले जा कर के एक मास्टर कापी बैतुल इज़्ज़ा पहले आसमान पे रख दो। और पहले आसमान बैतुल इज़्ज़ा में रब ने कब नाजिल किया? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, महीनों में से आला महीने का इंतखाब करके उस महीने की आला रातों में से एक आला रात और नाइट का इंतखाब करके रब ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र को बैतुल इज़्ज़ा में नाजिल किया। शान दिया रब ने, कुरान को प्रोटोकॉल दिया। जिस तरह हमारे इलाके में किसी बढ़ने आना हो ना, हमारे इलाके में सफाइयाँ हो जाती हैं, ऐलान हो जाते हैं, अपने अपने मोहल्लों को साफ़ कर लो, गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरिश्तों से कहा जहन्नम बंद कर दो। अल्लाह जी कर दी है, कहा जन्नत के दर खोलो, अल्लाह जी खुल गए। जश्न बहारा है ना, मेरे रब ने कुरान को प्रोटोकॉल दिया, आला महीना, उस महीने की आला रात, जहन्नम को बंद कर दिया गया, जन्नत के दर खोल दिए गए। रब ने बैतुल इज़्ज़ा में कुरान नाज़िल करके जबरील अमीन की ये ड्यूटी लगा दी, जबरील बैतुल इज़्ज़ा में कुरान को नाज़िल कर दिया गया है, अब आगे तेरी ड्यूटी है, यहाँ कुरान पढ़ा है, मेरे महबूब को कोई मसला पेश आए, यहाँ कुरान पढ़ा है ले जाना। मेरे महबूब के पास कोई साइल आए आकर के सवाल करे, यहाँ कुरान पढ़ा है ले जाना। मेरे महबूब के पास कोई वफद आए आकर के कोई बात पूछे, यहाँ कुरान पढ़ा है ले जाना। यसअलूनका अनिल यतामा, यतीमों के बारे में सवाल किया जाए, कुरान जिब्रील यहाँ नाज़िल कर दिया गया है। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, यहाँ से उठाना ले जाकर के महबूब के कल्ब अतर पे नाज़िल कर देना। यसअलूनका अनिल महीद, मेरे महबूब से सवाल किया जाए, कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, यहाँ जवाब पड़ा है ले जाना। यसअलूनका अनिर रूह, मेरे महबूब से रूह के मुताल्लिक़ सवाल किया जाए, जिब्रील यहाँ कुरान पढ़ा है, कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, ये रूह तुम्हारे रब का सीक्रेट है, राज है, ये किसी को बताने वाला ही नहीं है, कुरान पढ़ा है ले जाना। मक्का वाले आए थे ना मेरे पैगंबर के पास, सवाल किया आकर के, ऐ अल्लाह के नबी ये रूह क्या चीज़ है? फरिश्ते आते हैं आकर के निकाल के लेके जाते हैं, किसी को इल्म नहीं, किसी को खबर नहीं। महबूब ज़रा इसकी वजाहत तो कर दें। रब ने आसमानों से कुरान नाज़िल कर दिया, महबूब इनको कहो कुल कुल अर्रूह मिन अमरी रब्बी, महबूब इनको कहो ये रूह तुम्हारे रब का सीक्रेट है, राज है, ये किसी को बताने वाला नहीं है। लेकिन साइंस ने इस पर भी तहकीक की। कुरान ने जब कह दिया कि तुम्हारे रब का राज है तो क्या ज़रूरत है इसके ऊपर सर्चिंग करने की, रब की बात को माना जाए, रब ने कह दिया है। लेकिन साइंस ने उसके ऊपर भी तहकीक की, रब के राज को फाश करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिशें की गई। वो अफराद लिए गए जो सकारात में थे, मर्जुल मौत के अंदर थे, मौत व हयात की कश्मकश में थे, और कमरे बनाए गए शीशे के कमरे बनाए गए, और उन कमरों में उन आदमियों को रखा गया जो सकारात में थे, और उन कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरों का एहतिमाम किया गया, कंप्यूटर चलाए गए, उन पर आदमी बिठाए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बैठे हुए सर के साथ सर जोड़ करके कंप्यूटर पे निगाह टिकी हुई है, पूरी तवज्जो उसके ऊपर मरकूज है कि जब कोई फरिश्ता आएगा, कमरे बंद हैं चारों तरफ से, ऑक्सीजन का अंदर एहतिमाम है, चारों तरफ से बंद करके अंदर में उसके जो है वो आदमी लिटाए हुए हैं जो मौत व हयात की कश्मकश में हैं, और जहन क्या है कि फरिश्ते आएंगे और जब अंदर दाखिल होंगे इन शीशों में से कहीं से दरार आएगी, रूह को निकाल के निकलेंगे, शीशे टूटेंगे, उनकी पिक्चर्स ले ली जाएंगी, दुनिया वालों को दिखाया जाएगा, रब के कुरान को झूठा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो कैमरे लगे के लगे रहे, कंप्यूटर्स पे आदमी बैठे के बैठे रहे, रब का ये कानून, रब का कहदा, तेरे रब का ये ऑर्डिनेंस, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, रूह तेरे रब का सीक्रेट है, राज है, जब रब ने कह दिया तो कह दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बैठे रहे, फरिश्ते आए, आकर के रूह को निकाला, लेकर के चले गए, वो मर गए, लेकिन किसी को इल्म नहीं हुआ, मजबूर हो के कहना पड़ा कुल रूह मिन अमरी रब्बी, ये रूह तो हमारे रब का सीक्रेट है, राज है। अल्लाह अकबर। ये कुरान है,
ये तरबियत भी करता है। और आइए, रब ताला ने जब महबूब के कल्बे अथर पे इसको नाजिल किया ना, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को ये कुरान लिखवाया। मेरे पैगंबर के सहाबा ने लिखा। दुनिया कहती है ना कि बहुत कुछ इसमें बाद में दाखिल कर लिया गया, नहीं, झूठ है। मेरे पैगंबर के सहाबा ने लिखा, कातिबीन वही मेरे पैगंबर के सहाबा सैयदना उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, सैयदना उमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उबई बिन काब, ज़ाद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर के पास बैठे होते। मेरे पैगंबर जब कुरान की कोई आयत नाजिल होती, उनको बुलाते और बुला करके वो आयत लिखवाते, और मेरे पैगंबर के सहाबा बड़े एहतिमाम के साथ उन आयात को लिखते, लिख करके ना गढ़ों में डालते जाते, चाटियों चटूरियों में डालते जाते, और उनमें लिख करके डाल करके ऊपर से उनके मुंह बंद करते जाते। और उस वक़्त की जो सुपर पावर हुकूमतें थी, ईरान वाले, फारस वाले, रूम वाले, उस वक़्त की ये हुकूमतें सुपर पावर थी। ये इन्होंने जब देखा कि ये कुरान नाज़िल होता है, मोहम्मद के साथी असहाबे मोहम्मद इसको लिख करके घड़ों में डाल रहे हैं, इस्तेहज़ा करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया। क्या ये कुरान है जो दुनिया को फेस करेगा? क्या ये कुरान है जो दुनिया के दिल बदलेगा, दुनिया के माइंड को चेंज करेगा, दुनिया के कुलूब व ज़हान को चेंज करके बुतों की पूजा से हटा करके एक अल्लाह के दर पे झुकाएगा, जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत का रास्ता दिखाएगा? कि ये कुरान है? दुनिया ने इस्तेहज़ा किया, मजाक किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब इस कुरान को निकाला गया, उन गढ़ों में से उन गढ़ों का मवाद निकाल करके उसको मुसहफ़ की शक्ल दी गई, एक किताबी शक्ल में बंद कर दिया गया। फिर इसके हुफ़ाज़ बने, कुर्राए किराम बने, लेकर के जब इसको हिफ़्ज़ करके चार दांगे आलम में निकले, दुनिया को मजबूर होकर कहना पड़ा। जब ये कुरान पूरी दुनिया पे छा गया, फिर वही हुकूमतें मजबूर होकर कहती थी, कच्चे गड़े ने जीत ली नदियाँ, चढ़ी हुई मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। हुआ कलामुल्लाह ताला, ये रब का कलाम ही था। रब ने किस अंदाज से नाज़िल किया? हुआ कलामुल्लाह ताला अल मुअजिज़ुल मुनज़्ज़लु बिवासितति जिब्रील अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महफूज़ फ़िस सुदूरि वल मकतूब फ़िल मसाहिफ़ि वल मनक़ूल बित्तवातुरि वल मुतअब्बदु बितिलावति वल मबदूअ बिसूरतिल फ़ातिहति वल मख़तूम बिसूरतिन नास। ये रब का कलाम ही था जिसे जिब्रील लेकर के आए, रब ने नाज़िल किया और महबूब की तरफ नाज़िल किया गया। ये रब का कुरान है जिसका पढ़ना इबादत है। ये रब का कुरान है जो तवातुर के साथ साबित है। ये रब का कुरान है जिसकी इब्तिदा सूरतुल फातिहा से होती है। ये रब का कुरान है जिसकी इंतहा सूरतुन नास पे होती है। और भाइयों, ये कुरान रब की ऐसी किताब है जो इंसानों की तरबियत भी करता है। इल्म बड़ा पड़ा है, लेकिन इल्म पढ़ने से बात नहीं बनती, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। इल्म तो उस अबू जहल के पास भी था, अबुल हकम कहलाता था, लेकिन तरबियत नहीं कर पाया, अबू जहल बना। मुआशरे के लोगों की तरबियत ना हो, सोसाइटी के लोगों की तरबियत ना हो, वो मुआशरा बदतरीन मुआशरा बन जाता है। अगर घरों की तरबियत ना हो, घर बदतरीन घर बन जाते हैं। कुरान घरों की भी तरबियत करता है, हमारे मुआशरे की भी तरबियत करता है, और हमारे जो है मस्जिदों के अंदर मुआमलात, उनको भी जो है सोल्व करने के तरीके सिखलाता है। अगर मुआमलात ख़राब हो जाएं, उनका हल कैसे करना है, ये भी कुरान बताता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए। शर्त ये है कि हम कुरान हकीम की उस तरबियत को कबूल करने वाले बने। हमारे अंदर जो गलतियां हैं, इस्यान हैं, नाफरमानियां हैं, हम जब तक उन अपनी नाफरमानियों को कबूल नहीं करेंगे, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, कुरान उस वक़्त तरबियत नहीं करेगा। कुरान उस वक़्त तक तरबियत नहीं करेगा जब तक हम अपनी इस्यान और नाफरमानियों को कबूल नहीं करेंगे। रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए ना, दोनों बंदे मानने को तैयार नहीं होते मेरी गलती है, हालांकि किसी एक की गलती तो होती है। जब तक हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, कुरान तरबियत नहीं करेगा। तरबियत उस वक़्त करेगा जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे। लेकिन मामला ये है, गलती को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। बच्चे बिगड़े हुए हैं, वालिदैन इतराज़ करते हैं हमारे बच्चे अच्छे नहीं, बच्चे इतराज़ करते हैं जी वालिदैन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और मोहल्ले वाले इतराज़ करते हैं हमारे पड़ोसी गलत हैं। भाई मसला क्या है? नईबु ज़मानना वल ऐबु फ़ीना।
वमा लिज़मानिना आइबुन सिवाना लैसा ज़िब याकुलु लहमा ज़िबिन व याकुलु बाज़ुना बाज़न आयाना। हम 8 अरब को तो बदल नहीं सकते, अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को तो जो है चेंज कर सकते हैं। मस्जिद में तो आ सकते हैं, मस्जिद के इमाम से तो राब्ता कर सकते हैं, उनके हाथ अपने लिए रब के आगे दुआ के लिए तो उठवा सकते हैं, रब के आगे उनके हाथ उठवा करके अपने हक में रब से कुछ मंगवा तो सकते हैं। लेकिन मामला ये बना है कि हमारा फारग रह करके, स्पोर्ट्स में जा करके, आवारगी इख्तियार कर करके, मोबाइल इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया पे बैठ के हमारा ये दिमाग ख़राब कर दिया गया है कि मस्जिद का इमाम मुजरम है, ख़तीब मुजरम है, मदरसा मुजरम है, मस्जिद मुजरम है, इनके पास आना नहीं, यहाँ आकर के बैठना नहीं। ओ भाइयों, जब हम यहाँ आके बैठेंगे नहीं तो कुरान का सबक कहाँ से मिलेगा, कुरान का मैसेज कहाँ से मिलेगा, कुरान की तरबियत कहाँ से मिलेगी। इसीलिए मस्जिदों में आइए, इमामों के साथ राबिता रखिए, हुफ़ाज़ के साथ राबिता हो, कुर्राए किराम के साथ राबिता हो, उलमा के साथ आपके राबिता हो। ये दौर पुरफितन दौर है, अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। राबते रखिए उलमा के साथ। और आइए आखिरी बात, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस। हज़रत अबू हुरैरा फ़क़ीह है, उम्मत के फ़क़ीह। दुनिया वालों ने तो उनके बारे में बड़ा कुछ लिखा है। हमारे अहनाफ, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, उसूल शाशी के अंदर, अल मारूफून बिल हिफ्ज़ वल अदाला दून अल इज्तिहाद वल फतवा। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं जी, उनके पास हदीस का इल्म था, कुरान का इल्म था, लेकिन वो इसको समझने के अहल नहीं थे, वो फ़क़ीह नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मदीनतुर रसूल के मुफ्ती हैं, अहलुल हदीस के मुफ्ती हैं, फ़क़ीह उम्मत हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना हुआ एक फरमान वो बयान करते हैं। सहाबी रसूल आए, आकर के कहा, हज़रत अबू हुरैरा जी वो फरमान बयान कीजिए जो अल्लाह के नबी के सामने बैठ के आपने सुना है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करने लगे, एक मरतबा बयान करने लगे, बेहोश हुए, दूसरी मरतबा उठे, उठ करके कोशिश की, लेकिन फिर बेहोश हुए, तीसरी मरतबा हिम्मत बांध करके वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जिक्र किया। बात करने का मकसद है कि अपनी नीयतों को खालिस कीजिए। जब नीयत खालिस ना होगी तो बड़े बड़े अमाल ज़ाया हो जाएंगे। यही इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया है। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा, ऐ सवाल करने वाले, एक दफ़ा मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया, अबू हुरैरा कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह की बारगाह में 3 ऐसे बंदे पेश किए जाएंगे, रब की अदालत लगी है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सवाल कर रहे हैं, मीज़ान लगा है, तराजू लगा है, लोग इकट्ठे हैं, अवामुन्नास जमा है, पूरी दुनिया मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया अबू हुरैरा 3 आदमियों को लाया जाएगा, दुनिया के सबसे नेक आदमी, सखी आदमी, रब के दीन का मुजाहिद, रब के दीन की नुसरत के लिए लड़ने वाला, रब के दीन का मुहाफिज, दीन का आलिम अबू हुरैरा, उनको लाया जाएगा। अल्लाह पूछेंगे, आलिम को लाया जाएगा, सबसे पहले जो है एक मुजाहिद को लाया जाएगा, पूछा जाएगा बता क्या लेके आया है, कहेगा अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ा, ऐ अल्लाह मैंने कुफ़ार को मारा तेरे दीन की नुसरत के लिए, तेरे दीन की कामयाबी के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए। अल्लाह कहेंगे कज़बता, तू झूठ बोलता है, तू कोई नहीं लड़ा मेरे दीन के लिए, तू दुनिया की बल्ले बल्ले वसूल करने के लिए लड़ा था, दुनिया वालों ने तुझे वो कह दिया है, तेरे पोस्टर लगे, तेरे चार्ट लगे, तेरे बैनर लगे, दुनिया वालों ने कहा बड़ा बहादुर था, कीला वो कह दिया गया है मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, फरिश्तों इसे उठाओ और घसीट करके जहन्नुम में डाल दो। दूसरा बंदा लाया जाएगा, सखी आदमी, अल्लाह पूछेंगे बता क्या लेके आया है, बड़े फ़ख्र से बताएगा, ऐ अल्लाह मैंने अपना पैसा खर्च किया गुरबा के ऊपर, मिस्कीनों के ऊपर, ऐ अल्लाह पैसा मेरा गरीबों के घर में, पैसा मेरा उसका राशन लेके तकसीम किया, पैसा मेरा वेलफेयर सोसाइटियाँ और जो है इस तरह के बड़े बड़े नेकी के काम किए, कुएँ खदवाए, मैंने फ़लाँ काम किया नेकी का, फ़लाँ गरीब को ये ले करके दिया। अल्लाह कहेंगे कज़ब्त, झूठा है, झूठ बोल रहा है, तूने मेरे लिए तो किया ही नहीं था, तूने लोगों के लिए किया था, लोगों ने तुझे वो मर्तबा दे दिया है, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, दफ़ा हो जा, दूर हो जा। फरिश्तों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इसे उठाओ और जहन्नुम में डाल दो। अब तीसरा बंदा आ गया है, कुरान का आलिम, अहदीस का आलिम,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को जानने वाला, कुरान के इल्म को पहचानने वाला अल्लाह की अदालत में आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे बता बे क्या लेके आया है? ये कहेगा अल्लाह मैंने तेरा कुरान पढ़ा, मैंने तेरा दीन सुनाया। अय अल्लाह मैं दिन बीत गुजारे मैंने तो तेरे दीन के लिए, अय अल्लाह मेरी रातें गुजरी तो तेरे दीन के लिए। अल्लाह कहेंगे कज़ब था, तू झूठा है, तू झूठा है, तू कारी नहीं है, तू झूठा है, तू मुकरी नहीं है। तूने मेरे लिए तो पढ़ा ही नहीं था, तूने दुनिया के लिए पढ़ा था, दुनिया की दाद लेने के लिए, लोगों की बल्ले बल्ले वसूल करने के लिए पढ़ा था। दुनिया ने वो मर्तबा तुझे दे दिया है, आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। वगरना आपके इल्म में है कि एक कारी, एक आलिम, उसके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाएंगे जिस ताज के ऊपर लगे हुए एक नगीने के सामने पूरे का पूरा निज़ाम शमसी शर्मिंदा होगा, सूरज का निज़ाम शर्मिंदा होगा। और जब हमने निज़ाम शमसी बोला है, अकेला सूरज मुराद नहीं इससे, बल्कि सूरज के गिर्द घूमने वाले 9 सियारे, उनमें से दरमियानी सियारा वो इतना बड़ा है, मुश्तरी उसका नाम है, कि जिस ज़मीन पे हम रहते हैं 1300 ज़मीनें उस मुश्तरी के पेट में आ जाएं, वो मुश्तरी का पेट फिर भी बड़ा है। और उस मुश्तरी के पेट में 1300 ज़मीनें और एक सूरज के पेट में 1000 मुश्तरी डाल दिए जाएं, सूरज का पेट फिर भी बड़ा है। और आसमान के 3 सितारे तरंगड़ जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें से दरमियानी सियारा इतना बड़ा है, उसके पेट में इतने सूरज आ जाएं, ये 4 करोड़ सूरज मिल जाएं हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को, कारी कुरान के वालिदैन को, जो कल क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। उस ताज के ऊपर लगे हुए एक नगीने के सामने ये पूरे का पूरा सूरज का निज़ाम शर्मिंदा होगा। लेकिन आज इसके साथ क्या हो रहा है? अल्लाह कह रहे हैं तू झूठा है, तू कारी नहीं है, तू झूठा है, तू मुकरी नहीं है, तूने मेरे लिए नहीं पढ़ा, तूने मेरे लिए नहीं पढ़ा, तूने दुनिया के लिए पढ़ा था। दुनिया ने तुझे वो मर्तबा, वो मुकाम, वो ओहदा, वो मर्तबा, वो शोहरत, वो इज़्ज़त वो तुम्हें दे दी है। दुनिया वालों ने कहा बड़ा अच्छा कारी है, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, फरिश्तों इसे उठाओ और जहन्नुम में डाल दो। इसीलिए कुरान की तिलावतें करते हो, कुरान मजीद को पढ़ते हो, अपनी नीयत को खालिस कीजिए, नीयत को खालिस करके इसकी तिलावत करें। नीयत भी खालिस हो, आपकी किरात भी खालिस हो, इसकी सिमात भी खालिस हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के ऊपर सही मानों में अमल करने वाला बनाए, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है उसको समझ करके उसको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।